हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जेठ मास के महत्व को जानिए। जेठ मास में आप क्या क्या गलतियां करते हैं उसको सुधारिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। देव की उपासना करने का विधान है। इस माह में गर्मी अधिक होती है और सूर्य के तेज प्रकाश के कारण नदी व तालाब सूख जाते हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ माह में जल का अधिक महत्व है। यह मास काफी खास होता है क्योंकि इस मास शनि भगवान का जन्म हुआ था। इसके अलावा इसी माह में भगवान हनुमान पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिले थे। इसके अलावा इस मास भगवान सूर्य और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के विधान है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन के जेठ मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करने का विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है ज्येष्ठ माह और इसके धार्मिक महत्व के बारे में, और साथ ही जानिए ज्येष्ठ मास के दौरान क्या न करें गलतियां। ज्येष्ठ माह शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह की शुरुआत 24 मई 2024 से होगी और इसका समापन 23 जून 2024 को होगा। मान्यता है कि इस माह में जल का दान करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय होता है। ज्येष्ठ माह का महत्व। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है। इस ग्रह को साहस, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक माह जेठ भी है। इसके साथ ही इस मास में पहली बार भगवान हनुमान श्री राम से मिले थे। इसी के कारण ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ माह संकटमोचन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। अब आइए जानते ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या नहीं। नंबर 1। ज्येष्ठ माह में अधिक गर्मी पड़ने की वजह से पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को पानी का संरक्षण करना चाहिए। इस माह में दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जल की सेवा करने से इंसान को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ माह में पशु पक्षियों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2। आपको बता दें कि ज्येष्ठ महीने में गंगा स्नान करना अच्छा होता है। ऐसे में इस महीने गंगा स्नान जरूर करें। इसके अलावा इस महीने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव की पूजा करना लाभकारी होता है। ज्येष्ठ माह में अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ मिलता है। इस महीने आप अन्न, वस्त्र, धन और जल का दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह में मंत्र जाप करना अच्छा होता है। इससे मन शांत रहता है। इसके अलावा इस महीने में तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। नंबर 3। ज्येष्ठ माह में दिन में सोना अशुभ माना जाता है। इससे सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस महीने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में पुत्र और पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने घर आए व्यक्ति को बिना जल और भोजन कराए भेजना नहीं चाहिए। नंबर 4। मास में भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में ठंडी वस्तु छे। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है। आप अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। इस महीने में मंत्र जाप करने से मन शांत होता है। साथ ही व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ज्येष्ठ मास में जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जल का दान करने से लाभ हो सकता है। इसलिए जल का दान अवश्य करें। इस मास में तिल का दान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। नंबर 7। ज्येष्ठ मास में दिन में सोना अशुभ माना जाता है।
इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मांसमदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ ही संतान के लिए अशुभ होता है। नंबर 8, ज्येष्ठ मास के दौरान दिन के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इससे व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इस मास शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इस माह में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। इसका अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। ज्येष्ठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। इस मास हल्का और सादा भोजन करें। नंबर 9, ज्येष्ठ माह में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो इसे जरूर पानी पिलाएं। ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इससे देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। ज्येष्ठ कैलेंडर का तीसरा महीना जेठ का महीना होता है, जो कि 6 मई से शुरू हो गया और 4 जून तक समाप्त होगा। जेठ माह में हनुमान जी और भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ के महीने में कुछ कार्य करना शुभ माना जाता है। वहाँ कुछ कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों बता दें कि जेठ के महीने में बेल, सत्तू और दही का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस माह में बहुत गर्मी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेठ के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए। इससे कई प्रकार के रोग घर में आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ के महीने में घर के बड़े बेटे या घर की बड़ी बेटी का विवाह नहीं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सूर्य भगवान सबसे ज़्यादा गर्मी इस महीने में ज़्यादा देते हैं, तपा देते हैं बिल्कुल। और वर्ष के सबसे ज़्यादा तपने वाले 9 दिन हैं, जिसको 9 तपा के नाम से जाना जाता है। और वो ज्येष्ठ के महीने में 9 तपा, अब के बार ये 25 मई से 9 तपा शुरू हो रहे हैं। 25 मई शायद ये 2 जून तक जाएंगे। 9 दिन गिन लीजिएगा, इसलिए इसको 9 तपा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस महीने में जल पिलाने का बहुत ज़्यादा खास उसका महत्व बताया गया है। वृक्षों में जल पानी